क़यामत का मंजर कुरान मजीद और अहादीस में तफसील से बयान किया गया है। ये वो दिन होगा जब पूरी कायनात तबाह हो जाएगी और हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देने के लिए उठाया जाएगा। क़यामत के दिन का मंजर इंतहाई खौफनाक और हौलनाक होगा। कुरान मजीद में क़यामत के दिन की कैफियत को कई मकामात पर बयान किया गया है। सूरा अल-ज़ुलज़ाल में इरशाद होता है, जब ज़मीन अपनी शदीद हलचल के साथ हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ यानी मर्दों को बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया। इस दिन ज़मीन अपनी खबरें सुनाएगी क्योंकि तुम्हारे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। इस दिन लोग अपने अपने अमाल देखने के लिए गिरोह दर गिरोह उठेंगे, तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। सूरा इल-हाका में क़यामत के दिन की होलाकी को यूं बयान किया गया है, बस जब बड़ा जोरदार झटका आएगा और उसके बाद दूसरा झटका आएगा, इस दिन दिल घबरा जाएंगे, निगाहें झक जाएंगी। वो कहते हैं कि क्या हम फिर से इसी हाल में लुटा दिए जाएंगे जब हम बोसीदा हड्डियां थे। वो कहते हैं कि ये तो बड़ा खसारे वाला पलटना होगा। बस वो सिर्फ एक जोरदार चिंगार होगी और अचानक वो सब मौजूद होंगे। क़यामत के दिन का मंजर अहादीस में भी बयान किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, उनका पसीना जमीन में 70 गज तक चला जाएगा और वो अपने मुंह बंद कर लेंगे। क़यामत का दिन हर इंसान के लिए एक आजमाइश का दिन होगा, जहां हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। नेक अमाल वाले जन्नत में दाखिल होंगे, जबकि बुरे अमाल वाले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ये दिन हर मोमिन के लिए अल्लाह की रहमत और बख्शिश का दिन होगा, जबकि काफिरों और मुनाफिकों के लिए अजाब और रुसवाई का दिन होगा।